प्रियंका जी के साथ 18 घंटे न्यूज 18 के इस खास शो में इस बार हम पहुंचे एक बेहद खास प्रत्याशी के घर, अरुण गोविल। मेरे साथ इस वक्त रामायण सीरियल के राम और बीजेपी के मेरठ से लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल जी हैं। जय श्री राम अरुण जी। जय श्री राम। तो रामायण सीरियल के राम से लेकर अब एक बतौर पॉलिटिशियन आपने क्या बदलाव किए अपने आप में? अभी तक श्री राम के रूप में लोग आपको जानते हैं, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स है, असल राजनीति। आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? नहीं, इसमें बेसिकली दोनों ये कभी भी अलग तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो मेरी छवि है, जो मेरी पहचान है, वो भगवान राम से बनी है। बिल्कुल। लोग मुझे देखते भी उसी तरह से, भाई बहन सब उसी तरह से देखते भी हैं। तो अभी राजनीति में तो मैं नहीं आया हूँ, अभी तो यहाँ पर मैं सिर्फ केवल जनसंपर्क कर रहा हूँ जी, और लोगों से मिल रहा हूँ बस। और मैं मतलब जितना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है वो आशा से भी कहीं ज़्यादा है। पहले भी ये होता रहा है कि लेकिन कई बार होता है कि जब हम पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटीज चले जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो पॉलिटिक्स में आ गया, मतलब उतना एक थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल इतना ज़्यादा वो एनहांस हो गया है और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है कि गांव में जब अभी मैं जा रहा हूँ इन दिनों, तो वो औरतें जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, वो गलियों में आकर, गांव की गलियों में आकर, चाहे उनके मुंह पर घूंघट है, पर्दा है, सब कुछ है, लेकिन बाहर निकल कर इतने ज़ोर शोर से, इतनी इंटेंसिटी के साथ वो फूल फेंक रही हैं। अच्छा। और खुश होकर, बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि उनके मुंह पर इतने जो उनका एक्सप्रेशन है, बेसिकली उनकी जो भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है ये वैसे भी बहुत भावनात्मक बेल्ट है। हाँ, तो आप तो यहाँ रहे, आपकी पढ़ाई यहीं से हुई? जी, मैंने मेरे जीवन के करीब 21 साल मैंने मेरठ में गुजारे हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा जो इंटेंसिटी उनके जो भावों की है वो बहुत ज़्यादा है। राम जी का जो किरदार है उसमें तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जो सत्य है वो कह देते हैं, लेकिन राजनीति थोड़ी हटकर है। यहाँ बहुत बार नाप तोलना पड़ता है, साम दाम दंड भेद लगाने पड़ते हैं। कैसे? हाँ, वो करना तो पड़ता है। अब वो ये देखना है कि मुझे जनसेवा कितनी करनी है और राजनीति कितनी करनी है, वो मुझे लगता है कि वो समय बता पाएगा। तो मेरा ध्यान बेसिकली ज़्यादा जनसेवा पर रहेगा। रामायण का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब ये मेरठ का युद्ध है, इसको जीतने की क्या रणनीति है बतौर राजनीतिज्ञ? नहीं, यहाँ अभी देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, वो जो रणनीति है वो सो कॉल्ड रणनीति वो मैंने संगठन पर छोड़ दिया है। मैं आपको सच बताऊं, मैं उसमें मेरा कोई न तो मैं दखल दे रहा हूं उसमें, और ना कुछ छोटा मोटा कोई सजेशन होता है तो वो मैं ज़रूर बता देता हूं उनको, जो मेरा मन कहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो चुनाव प्रचार की शुरुआत करी वो मेरठ से करी। मैं उस रैली को कवर करने आई थी। प्रधानमंत्री से आपकी भी मुलाकात हुई होगी, कुछ कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने बहुत गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़कर हाथ मिलाया। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, वेरी वार्म हैंडशेक, वेरी वेलकमिंग हैंडशेक। और उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा, स्वागत है। तो इट गेव मी सो मच ऑफ एनर्जी। तो लोग ये जरूर जानना चाहेंगे वो रोचक किस्सा कि आपको कब पता लगा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है? किसने आपको सबसे पहले फोन किया? नहीं, मुझे कुछ फ़ोन आने शुरू हो गए थे, क्योंकि पॉलिटिकल एरेना में भी कुछ लोग हैं जो हमारे मित्र हैं, शुरू से रहे हैं, मतलब। तो उनका भी फ़ोन आने लगा था, फिर सडनली दूसरे मित्रों का भी फ़ोन आने लगा, टीवी में भी आने लगा था। के साथ साथ ही चलते हैं, मोस्ट वेलकम। जनता को भी देखते हैं, उनका उत्साह भी देखते हैं, और वहीं आपसे बातचीत भी होती रहेगी। ज़रूर, आइए। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को क्या संदेश देंगे? इस वक्त तो मैं जनता का संदेश ले रहा हूं। मैं उनको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में वोट हर किसी को डालना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, जो हमारे देश की दिशा निर्धारित करता है। तो इसलिए उनको वोट जरूर डालना चाहिए, उसी से प्रगति। मुस्लिम इलाकों में क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स है जी। जयंत चौधरी आपके
तो मजबूत है आप? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल साथ होना बहुत जरूरी भी है और अच्छा भी है। ओवैसी और मायावती मुस्लिम वोट बांट लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वो भी मैदान में है। अब आसान और मुश्किल देखिए, थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी पड़ती है ना। तो अब देखा जाएगा रिजल्ट जो भी होगा।